अंग्रेजी में कहने का मतलब कि संपूर्ण विश्व को वो संबोधित कर रहे थे, संपूर्ण विश्व को सुना रहे थे। और संपूर्ण विश्व में जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, शांति में विश्वास रखने वाले हैं, अपने अपने राष्ट्रों के विकास के संबंध में योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग हैं, चाहे उनको संरक्षण देने वाले लोग हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी हो। कहीं का मतलब कि सब है कि कहीं भी हो, सभी एक साथ एकजुट होकर के इस आतंकवादियों पर प्रहार करके उसको जड़ मूल से निर्मूल कर देना चाहिए। टुटपुजिया लोग नेता बन गए हैं और है टुटपुजिया, बुद्धि से टुटपुजिया हैं, विचार से टुटपुजिया हैं, आचार व्यवहार में टुटपुजिया हैं, संस्कार में टुटपुजिया हैं। लेकिन संजोगवश नेता बन गए हैं तो लोकतंत्र है तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। वो ईश्वर बचावे ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से देश को बचावे जिनकी इतनी ओछी मानसिकता हो। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल मधुबनी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कही। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, कल प्रधानमंत्री मधुबनी पहुंचे हुए थे, वहां से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कही और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्तता रही है उनको कल्पना से भी परे उनको सजा दी जाएगी। पहले तो कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखो, उनके बयान को देखने की बात नहीं है जी। उनकी पीड़ा को समझने की बात है जी। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे वो प्रधानमंत्री की अंतर आत्मा की वो पीड़ा थी, और जो जघन्य अपराध किया है आतंकवादियों ने जी, उसके प्रति उनके अंदर जो, जिसको कहो कि आत्मा की कराह होती है जी, कि ऐसा जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन आतंकवादियों के पीछे जो लोग हैं, पर्दे के पीछे, उन्हें सह देते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें आक्रमण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भेजते हैं, तो ऐसे जो छिपे हुए लोग भी हैं वे भी कहीं भी हों तो भी बच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने मिथिलांचल की धरती पर और चाहे कहीं भी जाते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, देश में भी ज़्यादातर तब प्रधानमंत्री जी हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ मिथिलांचल की धरती से उन्होंने कुछ अंग्रेजी में भी कहा। तो अंग्रेजी में कहने का मतलब कि संपूर्ण विश्व को वो संबोधित कर रहे थे, संपूर्ण विश्व को सुना रहे थे। और संपूर्ण विश्व में जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, शांति में विश्वास रखने वाले हैं, अपने अपने राष्ट्रों के विकास के संबंध में योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग हैं, सभी दुनिया के अंदर देश में जो गरीब हैं, गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, उनके जीवन में जो एक साथ गुणात्मक रूप से उत्थान हो रहा है, इसके कारण जो कुछ लोग विश्व में भयभीत हो रहे हैं, या विश्व में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये विकास नहीं हो, और ये जो दबे कुचले लोग दुनिया के अंदर हैं उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो, और ख़ासकर भारत में, क्योंकि भारत उसका केंद्र बन गया है और भारत से ही संपूर्ण विश्व को एक संदेश जाता है। तो उसने जो कुछ भी किया है उससे उनके मन की पीड़ा थी, और उन्होंने कहा कि चाहे आतंकवादी हो, चाहे उनको संरक्षण देने वाले लोग हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी हो। कहीं का मतलब कि संपूर्ण दुनिया से आग्रह किया है कि कहीं भी हो, सभी एक साथ एकजुट होकर के इस आतंकवादियों पर प्रहार करके उसको जड़ मूल से निर्मूल कर देना चाहिए।
लेकिन विपक्ष की ओर से सर सवाल उठाया जा रहा है कि चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करते हैं, लेकिन बिहार के मधुबनी में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम लगा था वहां पर ये सब बात जाकर कहना वो चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए विपक्ष का आरोप। चलो ये सब फालतू बात में नहीं पड़ना चाहिए। जी चाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यही तो देश का दुर्भाग्य है जी कि अब टुटपुजिया लोग नेता बन गए हैं और है टुटपुजिया। जी बुद्धि से टुटपुजिया हैं, विचार से टुटपुजिया हैं, आचार व्यवहार में टुटपुजिया हैं, संस्कार में टुटपुजिया हैं। लेकिन संजोगवश नेता बन गए हैं तो बन गए हैं, तो लोकतंत्र है तो मानना ही पड़ेगा। जी इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। वो तो पंचायती राज का दिवस है था, जी पंचायती राज दिवस। वो सरकारी कार्यक्रम था, पार्टी का नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण को लोग पढ़े कि मर्यादा देखे कि उन्होंने चुनाव से संबंधित और पार्टी किसी से संबंधित कोई चर्चा ही नहीं की है वहाँ। जी उन्होंने तो सरकारी योजना जो है गरीबों को पंचायती राज के तरफ से जो मिला है, वो लाभ मिल रहा है गरीबों को। पंचायती राज में जो कुछ भी किया गया है उसके कारण जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, पिछड़े दलित का जो सशक्तिकरण है, उत्थान है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक तौर पर। उनके भाषण को पढ़े सुने तो उस भाषण में तो वो पंचायत जो एक सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक क्रांति हुई है, और गांधी जी ने जो सपना देखा था उस सपना का साकार रूप भारत में हो रहा है, वो तो बहुत उच्च कोटि की बात कहे। कहीं 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 न किसी पार्टी की निंदा किए, न कोई मर्यादा बढ़ते। फिर भी लोगों के मन में ऐसी भावना है तो ईश्वर बचावे ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से देश को बचावे जिनकी इतनी ओछी मानसिकता हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों जो हमला हुआ, आरजेडी इससे एक कदम आगे बढ़ के और आरोप लगा रही है कि ऐसा लगता है कि वेल स्क्रिप्टेड ये पूरी तरह से कार्यक्रम किया गया है जो हमला हुआ। अब उनसे जाके पूछो ना कि उनके पास में जानकारी हो, वेल स्क्रिप्टेड हो, तो उन्हीं को पता होगा ना। उनको कोई सूचना रही होगी, पहले से जानकारी रही होगी, या उनके जानकारी देने वाले लोग हैं। सो आजकल भारत में भी इस तरह के बहुत लोग हैं, तो सो वो जाने, वो अपने बतावे। ये सब जो आक्रमण करने वाले होते हैं वो अपनी योजना बनाते हैं। लेकिन जहाँ आक्रमण होता है इतनी शांति से है, लाखों लोग कश्मीर में जा कर के अब क्या कहते हैं, पर्यटक आनंद ले रहे हैं। वहाँ के लोगों का रोजी रोटी अच्छे ढंग से लोगों का चल रहा है, कश्मीर में खुशहाली आ रही है, लोग घूम रहे हैं। यह बात कुछ लोग पाकिस्तान हों या जो आतंकवादी हों या कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग हों, उन लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो मानसिकता का सवाल है, मानसिकता का सवाल। आखिर में एक सवाल है कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो घटना हुई वो तो दुखद था, लेकिन अब पीएम मोदी हो, बीजेपी हो, एनडीए हो, इसी के सहारे बिहार में चुनाव भी जीतना चाह रहे हैं। घटना घटित हुई है, ये घटना का प्रभाव तो विश्वव्यापी पड़ा है। विश्वव्यापी से भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर। अभी जो देश के अंदर ये वक्फ बिल जो पास हुआ है, उस पर जो देश भर में जो आंदोलन हो रहा है, सड़क पर जुलूस निकल रहा है, कहीं हथियार लेकर जुलूस निकल रहा है, कहीं लगता है जैसे कि वो भारत में संसद के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के जैसे जुलूस निकल रहा है। तो उस पर लोगों को ध्यान, वो भी तो घटनाएं हैं, उस पर भी देश के अंदर में दो विचार है। एक है जो कहते हैं जो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो सही है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। एक वर्ग है जो कहते हैं कि नहीं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को उस कानून को वैध अवैध घोषित करने का भी अधिकार है। तो एक संवैधानिक बहस है ये।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी, दिल्ली से नेक्स्ट।